नमस्कार। अच्छा, जब भी विरासत या हेरिटेज शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? शायद पुराने किले, खंडहर या फिर म्यूजियम में रखी चीजें, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि किसी देश की विरासत सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं है, बल्कि आज की जिंदगी का एक जीता जागता धड़कता हुआ हिस्सा हो सकती है। एक ऐसी शक्ति जो हमारे त्योहारों से लेकर हमारे खाने तक और हमारे सोचने के तरीके को भी शेप देती है। बस यही सवाल आज हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का अतीत सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है, बल्कि वो हमारे आज में, हमारे प्रेजेंट में लगातार सांस ले रहा है, हमें चैलेंज कर रहा है और हमें इंस्पायर भी कर रहा है। तो फिर इतना बड़ा टॉपिक है, इसे समझना शुरू कहाँ से करें? चलिए, इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले उन दो जरूरी शब्दों को समझते हैं जिन्हें अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन उनके मतलब काफी अलग हैं। विरासत को ना एक पारिवारिक धरोहर की तरह सोचिए। ये वो सामूहिक यादें, वो परंपराएं और वो टैंजिबल चीजें हैं जो एक समाज को अपने पूर्वजों से मिलती हैं। ये वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है जो हमें सौंपी गई है, जैसे वेदों का ज्ञान हो या फिर ताजमहल की शानदार आर्किटेक्चर। और संस्कृति वो लिव्ड एक्सपीरियंस है, मतलब ये वो तरीका है जिससे उस विरासत को रोजमर्रा की जिंदगी में जिया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। ये उस बुनियाद पर बनी हुई इमारत है। तो जहां ताजमहल हमारी विरासत है, वहीं जिस तरह से लोग आज भी उसकी सुंदरता से इंस्पायर होकर कला और कविता रचते हैं, वो हमारी संस्कृति है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि विरासत नींव है और संस्कृति उस पे खड़ा एक डायनामिक स्ट्रक्चर है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, विरासत वो रेसिपी है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, और संस्कृति वो स्वादिष्ट पकवान है जो हम आज उस रेसिपी से बना रहे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। भारतीय संस्कृति हजारों सालों से इतनी रिजिलिएंट, इतनी लचीली कैसे बनी हुई है? इसका राज इसके चार प्रमुख स्तंभों पर टिका है। ये वो चार मेन फीचर्स हैं जो हमारी कल्चर को अपनी प्राचीन जड़ों से जुड़े रहते हुए भी लगातार इवॉल्व होने की इजाजत देती हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये हैं क्या और ये कैसे आज भी भारत को आकार दे रही हैं। और ये देखिए, कंटिन्यूटी का कितना शानदार उदाहरण है। एक तरफ है एक प्राचीन मोहर पर प्रोटो शिव की छवि, और दूसरी तरफ आज का शिवलिंग जिसकी पूजा हो रही है। सोचिए, एक आध्यात्मिक प्रथा जो आज को सीधे अपनी प्राचीन जड़ों से जोड़ती है। ये एक अटूट धागे की तरह है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। और यहां बात आती है समावेशन की। मतलब ये संस्कृति बाहरी प्रभावों का सिर्फ विरोध नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने अंदर समा लेती है, उन्हें अब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ बिल्कुल नया और सुंदर बना देती है। ये एक कमाल की क्रिएटिव प्रोसेस है, जैसे दो नदियां मिलकर एक नई और ज्यादा शक्तिशाली धारा बनाती हैं। अच्छा, ये पिलर्स तो समझ आ गए, पर सवाल ये है कि इस लिविंग लेगेसी को, इस जीवंत विरासत को हम असल में देख कहां सकते हैं? ये हमें तीन अलग अलग डायमेंशंस में मिलती है। ये चार्ट हमें एक क्विक ओवरव्यू देता है। देखिए, ये विरासत फिजिकल भी है, जैसे हमारे स्मारक। ये वैचारिक भी है, जैसे हमारी फिलॉसफी। और तो और, ये इकोलॉजिकल भी है, जैसे हमारे पवित्र नदियां। मूर्त विरासत यानी वो सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सोचिए, भव्य मंदिरों की ठंडी पत्थर की दीवारें हों या फिर नाजुक प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स के पन्ने, ये सब हमारी फिजिकल धरोहर का हिस्सा है। फिर आती है अमूर्त विरासत। इसमें वो आइडियाज, वो बिलीफ, वो प्रैक्टिसेस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये वो ज्ञान है जो हमारे अंदर बसता है, जैसे होली पर जो खुशी महसूस होती है या वेदांत के दर्शन से जो शांति मिलती है। वो फिर है हमारी प्राकृतिक विरासत। यहाँ लैंडस्केप खुद, मतलब नदियाँ, पहाड़, ये सब हमारी कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का हिस्सा हैं। यहाँ प्रकृति सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि एक पूजनीय, जीवित इकाई है जिसे सम्मान और सुरक्षा की जरूरत है। तो इन सब आयामों को एक साथ रखकर देखें तो हम एक बहुत जरूरी पॉइंट पर पहुंचते हैं कि कला और संस्कृति इतिहास के पैसिव बाय प्रोडक्ट्स नहीं हैं, बल्कि वो इसे एक्टिव रूप से आकार देते हैं। और सबसे बड़ी सीख यहां यही है कि संस्कृति सिर्फ ये नहीं दिखाती कि हम कहां से आए हैं, बल्कि ये एक्टिव रूप से उस दिशा को भी चलाती है जहां हम जा रहे हैं। ये वो इंजन है जो हिस्टोरिकल चेंज को फ्यूल देता है, और वो गोंद है जो हमें एक समाज के रूप में जोड़कर रखता है।
ये एक बहुत ही पावरफुल और पोएटिक समरी है जो इस पूरे विश्लेषण के मूल संदेश को खूबसूरती से एक लाइन में कह देती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं सोचने के लिए कि हमारी अपनी विरासत का कौन सा हिस्सा है जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे वैल्यूज में, हमारी पहचान में जिंदा है। क्या वो दादी नानी की कहानियों में है, किसी त्योहार में जिसे हम मनाते हैं, या फिर किसी ऐसे गीत में जो सीधे दिल को छू जाता है।